तो केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन चुनौतियां भी उनके सामने कम नहीं हैं। लेकिन जो राजनीति को एक नई दिशा मिलती दिखाई दी है, उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ओमकार सिंह साहब, खुद केजरीवाल ने कहा है कि दरअसल जब शपथ वो ले रहे थे कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुमत साबित कर पाए ना कर पाए, वो काम करने आए हैं। इस तरह की तस्वीर क्योंकि कांग्रेस में तो पहले कभी देखी नहीं है। और क्या कहेंगे, एक आम आदमी पार्टी और उसका एक कार्यकर्ता सीएम की कुर्सी तक पहुंचा और वो परंपराएं आज नहीं दिखी जो अमूमन दिखती हैं, उस तरह का लाभ लश्कर नहीं दिखा। नहीं, केजरीवाल जी ने आज सरकार बनाई है, क्या वो आगे करेंगे इसके बारे में तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि वो जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने में भगवान उनकी मदद करे और वो उस कार्य को करें। लेकिन अभी तक जितना भी काम उन्होंने किया है, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जिससे ये लगे कि वो कुछ बहुत पॉजिटिव कर पाएंगे। लेकिन अभी उनके बारे में कहना जरा हमें ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए मेट्रो से वो आते हैं, रामलीला ग्राउंड पे करोड़ों रुपया खर्च करा देते हैं शपथ समारोह के लिए, और उसके बाद जो एक परंपरा है कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल होते हैं और ये शपथ समारोह में कभी भाषण नहीं होता है पॉलिटिकल, उन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ के भाषण भी दिया। अगर भाषण ही देना था तो राजभवन में शपथ लेते और वहां पे आके भाषण देते। अब आप देखिए, संविधान को बनाने वाले जो लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चेयरमैन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो भारत सरकार के होम मिनिस्टर रहे, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, मिस्टर के.एम. मुंशी जो फॉर्मर होम मिनिस्टर बॉम्बे थे, मिस्टर अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल मद्रास गवर्नमेंट थे, मिस्टर एन गोपाला स्वामी अयंगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू कश्मीर थे, बाद में वो भारत सरकार के मंत्री हुए, मिस्टर बी.एल. मित्तर जो एडवोकेट जनरल, और मिस्टर डी.बी. खेतान और बिल्कुल मिस्टर परंपरा को तोड़ा, ये आप कहना चाह रहे हैं। जिनकी राष्ट्रभक्ति में और जिनकी देश के प्रति निष्ठा में कोई नहीं क्या कर सकता है। अब जो लोग परंपरा को तोड़ते हैं उनका हश्र क्या होता है, ये आप देख लीजिए। ये 1977 के बाद से 1977 के बाद से ये सब स्टार्ट हुआ है कि फील्ड में जाके ओथ लेना, ये करना। अब और जो लगातार परंपरा निभाते हैं, दरअसल उनका हश्र क्या होता है इनको दिखाया जा रहा है। हनुमंतराव जी, लग रहा है दरअसल जो परंपरा तोड़ी है, शिकायत कांग्रेस कर रही है, जो दिखाया जा रहा है जिस तरह से, और सवेरे से लेके शाम तक खाली ओथ हो रहा है। अभी उसी के साथ 3 राज्यों में और चीफ मिनिस्टर हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया हुई, शिवराज सिंह चौहान हुए और रमन सिंह हुए। आपके चैनल ने, सारे चैनलों ने एक एक बार दिखा दिया और समाचार में लाइन दिखा दी, लेकिन इनका लग रहा है जैसे कि कोई देश आजाद हो गया हो या कोई ऐसी बात हो गई हो जिसको इस तरह से दिखाया जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं या उन पे इतना दबाव बना दे रहे हैं कि वो कोई काम ही न कर पाए। ओंकार सिंह जी, दरअसल ये जो नई परंपराएं पड़ रही हैं, मीडिया का काम ही है कि जब भी कहीं कुछ नया होता है तो मीडिया का ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल अगर 21वीं सदी में एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, तो जो तंत्र से एक आम आदमी परेशान है और उनका कोई एक प्रतिनिधि बीच से निकल करके अपनी लड़ाई लड़ता है और उसमें अगर वो कामयाब होता दिखता है, तो ये मीडिया का भी फर्ज बनता है कि वो उसको दिखाए, और शायद मीडिया अपने इसी फर्ज को निभा रही है। जी, और इतनी बड़ी जीत, 1 साल की पार्टी जिसने सबसे बड़ी पार्टी को सबसे नीचे ला खड़ा किया, ये भी एक सवाल है। लेकिन 2 चीजें देखिए, 2 चीजें आपको भी देखनी चाहिए। कम से कम वो अगर आप उनका गाना दिखा रहे हैं, उनका डांस दिखा रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। उनसे बढ़िया गाना गाने वाले और भी लोग हैं। जब गाना ही गाने से राज्य चल जा रहा हो तो कोई बात ही नहीं है भाई। भ्रष्टाचार की मुहिम 1977 में नहीं हुई,
उसमें भी आप लोगों ने भ्रष्टाचार ही को सहारा लिया था, 1989 में भी लिया था और जीते भी थे उसके अंदर। लेकिन इतना मैंने कभी कहीं नहीं देखा जो इस तरह से दिखाया जा रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब वो चीज करिए जो लगे कि हाँ भाई ठीक है, चुनाव होता है, लोकतंत्र में कोई हारता है कोई जीतता है, आप दिखाइए उनको, आराम से उनको काम करने दीजिए। अगर वो काम कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, बिजली 50% कम कर देते हैं, इससे बढ़िया कोई बात क्या हो सकती है। पानी 700 लीटर फ्री अगर रोज दे सकते हैं दिल्ली की जनता को, बहुत अच्छी बात है। दूसरे राज्य से सबक लेंगे, सीखेंगे। हो सकता है भाई अभी तक जितने लोग यहाँ पर रहे हैं राजनीतिक, उनको इतनी अकल ना रही हो, ये कुछ अकल दे दे तो बेहतर है, लेकिन काम करने दीजिए, उनको समय दीजिए, देखिए वो क्या करते हैं। नहीं, ओमकार सिंह जी, जब शीला दीक्षित हारी थी तब भी मीडिया ने खूब दिखाया था, और केजरीवाल जब जीते तब भी मीडिया ने खूब दिखाया था। आम आदमी पार्टी से अंकुर कटियार साहब हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुर कटियार साहब, आप जवाब देंगे ओमकार सिंह जी की बात का? ओमकार सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको बधाई देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आम आदमी पार्टी, नहीं, वो कह रहे हैं कि परंपराओं को नहीं तोड़ना चाहिए। जिनको ये परंपरा कह रहे हैं, असली बात तो ये है कि जब चीजें बदलती हैं और समय बदलता है, दौर बदलता है, तो परंपराएं भी हमको बदलनी ही चाहिए, कुछ नई परंपरा डालनी चाहिए। जब हम लोकतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम उन परंपराओं को भी बदलेंगे जहां पर जनता की भागीदारी बढ़े, और केजरीवाल साहब ने वही करने का प्रयास किया है, वहां जनता की भागीदारी बढ़ाई गई है। केजरीवाल साहब कहीं कोई नेता नहीं है। हमारी पार्टी अभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक क्रांति की जगह है। वहां पर जनता की पूरी भागीदारी है। हमने सरकार भी जनता से पूछकर बनाई। हमने कांग्रेस ने समर्थन हमको अगर दिया तो हमने जनता से पूछा कि ले कि ना ले, इस पे हम चले हैं। तो परंपराएं तो हम शुरू से बदलते चले आ रहे हैं। हम चुनाव लड़े, हमने परंपरा बदली, हमने सरकार बनाई, हमने परंपरा बदली। आप उनकी भी तो बात करें, वो भी तो एक अच्छी परंपरा डालने का प्रयास किया हमने। एक अहम सवाल है विजय बहादुर पाठक साहब, क्या राजनीति को नई दिशा मिलती दिख रही है? क्योंकि ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री, वही आम आदमी, वही अपनी सैंडल पहन करके मेट्रो से सफर करके शपथ लेने जाए, और परंपरा के मुताबिक काम नहीं हुआ, लेकिन जो इतना जनसैलाब था, लोगों का भी लाखों की भीड़ थी, और तुरंत ही एक्शन में आए, ऐसा पहले कभी नहीं दिखा था। क्या राजनीति को एक नई दिशा मिलती दिख रही है? विकास जी, हर चुनाव अपने साथ कुछ परिवर्तन के उद्देश्य लेके, संदेश लेके आता है, और इस चुनाव के भी संदेश हैं। जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको देश ग्रहण करेगा, और कहीं न कहीं मीडिया जिसको दिखा रहा है वो एक्सेप्टेबल है। रही बात यह है कि एक राजनीतिक लोगों पर कम से कम यह प्रेशर पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर रही है। और भारतीय जनता पार्टी पर कितना प्रेशर पड़ा है? मुख्यमंत्री जी मनोहर पर्रिकर जी कैसे देखिए, मैंने कहा ना कि गोवा के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी इन परंपराओं का पालन करते हैं। वो आज भी मुख्यमंत्री रहते हुए स्कूटर से चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जो ये परिस्थितियां बदली हैं, इन परिस्थितियों में जो जनता का संदेश है, उन संदेश को समझना चाहिए। और स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक दल हैं, उन हर अच्छी चीज कहीं से मिले उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और जो इस राजनीतिक घटनाक्रम के अच्छे संदेश हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ग्रहण करेगी। पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, और देश में सुशासन आए, दिल्ली में सुशासन आए, जो अपने वादे हैं वो पूरे कर सके, इसका संदेश भी हम देना चाहते हैं। और आप देखिए, इसीलिए उनके जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन जी पहुंचे। पर जो लोग इनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनमें से कोई नहीं पहुंचा। तो हम विरोध करेंगे। राजनीतिक दल वो भी हैं। अभी आपके अनुज कटियार जी कह रहे थे कि हम राजनीतिक दल नहीं बन पाए हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी है। अब आम आदमी के नाम पर उनका एक राजनीतिक दल है, और स्वाभाविक है जब राजनीतिक दल है तो मुद्दों के आधार पर ही समर्थन होगा। वो जनहित में जो काम करेंगे उन कामों की प्रशंसा होगी, और जहां कहीं वो जनहित नहीं होगा उसकी आलोचना होगी। तो विजय बहादुर पाठक साहब, ग्रहण किया है, हर्षवर्धन वहां पर मौजूद थे, और खुद केजरीवाल ने मंच से उनकी तारीफ भी की। उस दिशा में वो आगे बढ़े। जी, केजरीवाल ने उनकी तारीफ भी की। बीजेपी वहां 30% सस्ती बिजली करने की बात कह रही थी, आम आदमी पार्टी 50% कही थी। तो क्या ये संकेत माना जाए कि अगर सरकार को कोई दिक्कत होती है तो बीजेपी पीछे खड़ी है? संकट है नहीं, हमसे ही वो क्यों ये अपेक्षा कर रहे हैं?
कि हम उनके पीछे खड़े होंगे, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। नहीं, बहुत सारी कांग्रेस के चीजें ना, समर्थन से आप सरकार भी बनाने की पहल की सस्ती है, करने तो की बात हमसे कह बहुत रहे अच्छा ये थे। कैसे आप खुद करेंगे मान कि रहे हैं हम कि उनका समर्थन बीजेपी ने करें? संदेश ग्रहण भी किया है, राजनीति को नई दिशा भी मिली और बीजेपी भी उसी रास्ते पर है, इसलिए ये सवाल उठता है। विकास जी, वो राष्ट्रीय सरकार नहीं है, वो केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार है। जी हनुमंत राव जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने कहा कि संदेश एक अच्छा है और इसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी में इस तरह की आगे तस्वीर दिखेगी क्या, या राजनीति की नई दिशा बदलती हुई दिखेगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए, अब तो लड़ाई बीजेपी की आम आदमी पार्टी से भी है, क्योंकि जो एक परिवर्तन की बयार चल रही है और उस परिवर्तन की बयार में जो अभी तक बीजेपी आगे दिख रही थी, उसको लग रहा था कि सत्ता का हस्तांतरण होगा 10 वर्षों के बाद, अब उसमें आम आदमी पार्टी उनके गले की हड्डी जैसे रोल में दिखाई दे रही है। दिल्ली में कम से कम आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का विजय रथ रोक दिया, तो बीजेपी के लिए तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुश्किल आम आदमी पार्टी के साथ आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समझौता दिल्ली में ऐसा होगा जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होगी। कांग्रेस के पास में चूंकि विकल्प नहीं था तो कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों एक साथ आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये सवाल हम ओमकार सिंह से आप लेंगे, क्योंकि बहुत अहम है कि क्या जो बीजेपी कह रही है कि संदेश अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस इस संदेश को लेती नजर आएगी, कि हम ये पूछेंगे सवाल ओमकार सिंह साहब से। लेकिन केजरीवाल के सामने चुनौतियां क्या है मौजूदा हालात को देखते हुए, उन पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।